नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट लोगों के पास जाना है। ये तो कोई नई गल करिए। ये तो सभी के पास समस्या है, नॉट इंटरेस्टेड। अब इसका दो रास्ता है, इसका इंटरेस्ट में लाने के लिए दो रास्ता है, क्योंकि वो नॉट इंटरेस्ट अगर बोला है तो उसके आपके पास ठोस जवाब होने चाहिए। जैसे कि नॉट इंटरेस्ट आदमी कब बोल सकता है? जब उसको उस चीज की जरूरत ना हो। और जब जिस चीज की जरूरत नहीं होती है उसको जबरदस्ती कराई नहीं जा सकती। हेलो, ध्यान दीजिएगा, है ना। जी सर। नॉट इंटरेस्ट का मतलब क्या है? कि उस बंदे को उसकी जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मैं पेट भर खाना खा लिया, हेलो, पेट भर खाना खाया हूं यहां तक, अब मुझे आप अमृत पिलाओ, पियेंगे? नहीं पिएंगे सर, कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं खा पाएंगे। रबड़ी एक मलाई कुछ बार भी रख दो। यहां तक खाना खा के तो देखो, इसके बाद आप कुछ खाने का अमृत भी देंगे ना, बेकार है ना। तो पहले जो नॉट इंटरेस्टेड बोले हैं, है ना, नॉट इंटरेस्ट बोलने से पहले वो क्यों नॉट इंटरेस्ट बोले हैं? क्योंकि हमने उनके बारे में पहले हमने जाना नहीं, अपना ही दे दिया थमा के, है ना। पहले जी हमें ये जानना बेहद जरूरी है सर। क्योंकि वो नॉट इंटरेस्ट जब बोलेगा, है ना, तो आपके पास जवाब होना चाहिए। अब ये तभी होगा कि पहले आप उनके बारे में जान लें, और जब जान लेंगे तब आपको पता चलेगा ना कि उसको बंदे को जरूरत है कि नहीं है। तो पहले हमें उसकी जरूरत जाननी है, इसके बाद बिजनेस देना है। अब आपने यहां तक मैं बताऊं, 80% लीडरशिप अपने से मतलब रखते हैं। किससे? अपने से मतलब रखते हैं। किससे? अपने से मतलब रखते हैं। मैं बहुत सारे, मैं बात ऐसे यहाँ नए व्यक्तियों की नहीं कर रहा हूं, लीडर्स की कर रहा हूं। किसकी? लीडर्स की कर रहा हूं। और वो लीडर्स क्या करते हैं? इतना बिजी रहते हैं, सिर्फ अगर अपना सुनाते हैं। क्या? अपना सुनाते हैं। अगर कोई उधर से सुनाने का मन करे तो इनको भाता नहीं है। हेलो, इनको नहीं भाता है, इनको उनकी नहीं सुनना है। इनके पास टाइम खुद के पास नहीं होता है, इरिटेट होते हैं, ये सिर्फ सुनाना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। और मैं आपको बताऊं, 80% सेल्स सुनने से क्लोज होता है। हेलो, एकदम करेक्ट बोल रहे हैं सर जी आप। 80% बिजनेस सेल्स आपका सुनने से क्लोज होता है, ना कि सुनाने से। लिख लो, बिल्कुल सही बात। और ये चेक बिल्कुल करो यार। कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए सर, जो बिना जरूरत की चीज हमारे लिए होती है, मैं उसे सुनना पसंद नहीं करता हूं, है ना। हम वहां समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हमको लगता है भैया हम बिजनेस प्लान देने आए हैं, हमको इसके बिजनेस से तो कोई लेना देना नहीं है। इसकी जो बातें फालतू का गांव वाली कर रहा है, इससे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई फायदा भी नहीं है, तो मैं क्यों सुनूं। अब वहां पर हम उसके सामने जो एक्शन दे रहे हैं, जो चेहरे का भाव जा रहा है, उससे वो बंदा समझ रहा है साला इंटरेस्ट नहीं ले रहा। हेलो, ये बेहद जरूरी है, ये नॉलेज होनी चाहिए। वो बंदा ना आपसे अपने गर्लफ्रेंड की भी बात कर रहा है ना, तो सुनो ऐसे, इतना ही इंटरेस्ट के साथ, इतने भाव के साथ ना, कि वो बंदा डूब जाए बताने में, उसे आनंद आए। और जब वो आनंद आएगा ना, कोई दिल की बात आपने सुन ली है मेरा भाई उसकी, तो भी वो पैसा दे देगा। आपके बिजनेस है ना, और प्रोडक्ट अलग की बात है। किसी को दिल से सुन बस लो, तो खुशी, किसी को खुशी देने से ही तो पैसा मिलता है। राइट या रॉन्ग? जिंदगी में पहली बार ऐसा इंसान मिला जिसको दिल से कोई व्यक्ति मेरे बात को सुना है, और जब सुना है तो पैसा वो ऑटोमेटिक दे देगा। क्यों? क्योंकि उसके दिल को ठंडक पहुंची है। यस और नो? करेक्ट यस गुरुजी, सर। एकदम सही बात है। ये मानो या ना मानो, मेरे जीवन में घटना कई बार ऐसे घटी है। मैं शांत, है ना, भोला बच्चा बैठ करके सुनते रहता हूँ। वो बंदा सुनाएगा भी, पैसा भी देगा।
100% गुरुजी। मेरे साथ अभी कुछ दिन पहले मैं फील्ड में था, एक लीडर मतलब कई दिन पहले आईडी बना के रखा था, वो कहते हैं कि अरे यार लोग मेरे साथ जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। मैं सुनता रहा, फिर वो कहता है कि नहीं, कंटिन्यू मेहनत करूंगा तो पक्का जुड़ेंगे। वो खुद अपने मुंह से जवाब देना शुरू कर दिया था, और अंत में सर जी 799 रुपए निकाल के दिया। 100% फॉलो करके देखिए। जैसे गांव में कटवार नहीं बिल्कुल। होते हैं सर, वैसे गांव का कटवार था वो। हाँ है ना। अब देखो इन बेचारों गरीबों को क्या है ना, कोई सुनने वाला नहीं है यार। इनके अंदर पोटेंशियल बहुत है, इनके अंदर शक्ति बहुत है, ताकत बहुत है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। अगर आप उनके दिल की बात है ना, आप खाली देख लो, सुन लो। जैसे बच्चा जब कोई प्रोसेस अच्छा स्कूल में कर रहे होते हैं, तो वो उम्मीद ये रखते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस, हमारे गुरु, हमारा परफॉर्मेंस है ना, स्कूल के लोग फलाने ढिमकाने नहीं, वो इस बात पे इसको उस व्यक्ति को दिखाने में ज्यादा खुशी फील करते हैं जो उनके माता पिता हैं। वो उनको दिखाना चाहते हैं, और जब उनके माता पिता उनका परफॉर्मेंस देखते हैं तो उनने समझो कि जंग जीत ली है। यस और नो? बात तो समझ में आ गई सर? लिए लर्निंग। अच्छा। यस सर। ज्यादा ज्ञान की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है सर, ज्यादा पेशेंस की जरूरत है, ज्यादा सुनने की जरूरत है। ये बहुत बड़ी लर्निंग है। श्योर? समझ में आ गई? अपना के देखिए, है ना। ओके सर। ज्ञानी नहीं बनना है ना। आप सामने वाले को इतना बोलने का छूट दे दो कि वो बोल करके बंदा थक जाए। जब थकेगा तो खुद नगमस्तक होकर के आपके सामने, है ना, एक बॉल, कोई एक लाइन आपकी उसे बोल्ड कर देगी। जबरदस्त बोल दो, बस हो गया। अब वो आप ऑलरेडी जबरदस्त, मुझे आता ही नहीं बोलना सर। अरे पगले, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो 1 घंटा रामायण बताया है, वो उसी में से कोई लाइन आपको दिल को टच करेगी, उसी को पकड़ लो। हो गया कमाल। समझ में आए? यस। तो उम्मीद करता हूं आपकी वजह से बहुत सारे लोगों के दिल में आ हा ठंडक पहुंची होगी, है ना। दिल के दरवाजे खुल गए होंगे। बात तो सही है। और हम लोग गलती यही करते हैं, बस हम अपनी देना चाहते हैं, किसी की मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। गलत। आगे चलें। नेक्स्ट हमारे बीच में सिल्वर राकेश सिंह रीवा। मैं ऊपर नीचे से कहीं से भी ले सकता हूं, किस्मत अपनी अपनी है। और सभी लोग ये मत बोलिएगा कि सर आपने मुझे नहीं लिए, क्योंकि अगर मैं अपने जगह आपको ये अगर स्टेज दे दूं, है ना, और ये आप करने लग जाओ, तो अगर जनसंख्या इतने की है, 1-1 मिनट 2-2 मिनट भी लेंगे तो सभी तो कंप्लीट नहीं हो सकते, आपको भी पता है ना। तो क्या आप सभी लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं? यस सर, यस सर। यस क्योंकि सर। यहाँ जितने भी हमारे डायरेक्ट के लोगों के अलावा बाकी हम किसी को नहीं जानते थे है ना। तो यहाँ हम एक समान, हालांकि जानते मैं सबको हूं, लेकिन मैं स्टेज पे आने के बाद फिर दुनिया को एक समान देखता हूँ फिर वही सबको गुरु बन जाता हूँ है। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्ञान है उनके पास, हमसे ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं। लेकिन क्या है ना कि जब आप हमें इस कुर्सी पे बैठा देते हो तो हम ही मालिक बन जाते हैं चलिए, थैंक यू वेरी मच। जोक सपाट। आइए लेके चलते हैं आपको सिल्वर राकेश सिंह रीवा। स्वागत है सर आपको। थैंक यू सम्मानित सर, जो इतने बड़े मंच में बोलने का मौका दिया आप। आप पहले कंफर्टेबल होंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो में आए, एक बार हम आपका चेहरा भी देखना चाहेंगे, क्योंकि आप रीवा से हैं। वीडियो में अभी नहीं आ सकते हैं गुरुदेव। चलो कोई बात नहीं, आप अपने परिचय के साथ जरूर आए, किसके माध्यम से हैं, कौन है आपके गोल्ड प्लेटिनम। ये 2 बार सर मैं इस बेसन नहीं आ सकता, का कारण नहीं आते सर जी? वीडियो क्यों नहीं दिखाते? आप तो बहुत सुंदर हैं सर।
वीडियो में आइए ना। आ रहा हूँ गुरुदेव। इतना आसान नहीं होता ना। आइए 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 आइए, अच्छा लगेगा सर, जैसे भी हैं। पहले मैं भी नहीं आता था, मुझे भी बहुत डर लगता था, मुझे ये महसूस होता था मेरी बेइज्जती ना हो जाए, मेरा बैकग्राउंड ठीक नहीं है ना, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब मेरी ऐसी आदत हो गई है कि जब तक मैं वीडियो ऑन ना करूं मैं बात ही नहीं कर पाता। मैं अपना एक्शन अगर ना अपने आप में देख ना पाऊं तो मैं बात ही नहीं। और ये करने से जो मेरा बॉडी का बात करने का तरीका मैंने देखा, तो एक्शन जो अब ले पा रहा हूँ स्टेज में खड़ा होने का, बात करने का। पहले बात करते थे तो हाथ इधर जाता था उधर जाता था, ऐसे होता था वैसे होता था, लैंग्वेज कहीं और है, बॉडी के एक्शन कहीं और भग रहा है। लेकिन अब परफेक्ट। तो करिए, देखिए अगर आप लेट करेंगे तो यहाँ कुछ निकलते रहता है। जी, सिल्वर डायरेक्टर राकेश सिंह रीवा से बिलोंग करते हैं। हमारे एप्लाइन विनोद तिवारी जी हैं, सुपर एप्लाइन SM तिवारी जी हैं, और हमारे गुरु अपकमिंग प्लैटिनम जबर सर हैं, उनके सरनेम में मैं सीख रहा हूँ सर। बहुत अच्छा काम भी कर रहा हूँ। दो शब्द आप कहना चाहता हूँ सर कि ज्ञान और धन और दोनों 3 दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। तो ज्ञान और धन और विश्वास तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे। तीनों में बहुत गहरा प्यार भी था। एक वक्त ऐसा आया जब तीनों ने एक साथ जुदा होना पड़ा। तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया कि हम आगे कहाँ मिलेंगे। ज्ञान ने कहा मैं मंदिर में मिलूंगा। धन ने कहा मैं अमीरों के पास मिलूंगा। विश्वास चुप था। दोनों दोनों ने चुप होने की वजह पूछी तो विश्वास ने रोते हुए कहा मैं एक बार चला गया तो कभी कभी भी नहीं मिलूंगा। इसलिए दोस्तों जीवन में विश्वास कमाना सीखें। विश्वास में सभी विश्वास में आगे जरूर बढ़ेंगे। थैंक यू गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेशन ये आपको अनम्यूट इसलिए किया गया है प्रभु कि आपके कोई सवाल है क्या? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका ज्ञान मिला इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, है ना। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हमारे बीच में जबरदस्त स्वागत है। गुरुदेव प्रणाम। सभी साथियों को लेकिन नमस्कार। यूटे गोल्ड डायरेक्टर जबर सिंह पुणे महाराष्ट्र लाइव हूँ। यूपी फरुखाबाद से बिलोंग करता हूँ और सीखते सीखते बिजनेस कर रहा हूँ। दादा गुरु जी बहुत कुछ सिखलाई हो रही, बहुत अच्छा मिल रहा है, सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है। बस एक बारी कभी कभी आती है, मैं सोचा आज पूछ लूं। बहुत साथी हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पर जो है हर समय लाइव रहते हैं, हर समय जो है एक्टिव रहते हैं। मैं उससे जब संपर्क करता हूँ, संपर्क किया तो उनका सवाल यही रहता है, उनका वो यही बोलते हैं हर समय कि इससे अच्छा बिजनेस मैं कर रहा हूँ। मैं जो है इससे अच्छा बिजनेस, मैं तो लाखों रुपए डेली कमाता हूँ, मैं हर सेकंड कमाता हूँ। मैं बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो उनको कैसे टैकल किया जाए, मैं इससे टैकल, मैं उनको बोलता हूँ भाई ठीक है, सोते सोते पैसा कमा रहे हो क्या? ऐसा कुछ काम है आपका जिससे आप सोते सोते इनकम आती है? बोला ऐसा तो कोई काम है ही नहीं जो सोते सोते इनकम आ रही हो, ये बेकार की बातें हैं। ऐसी बातें तो उनको टैकल करने का कोई रास्ता है क्या ऐसे लोगों का? मैं जानना चाहता हूँ आपके द्वारा से थोड़ा सा अगर मार्गदर्शन मिल जाए। जब बहुत अच्छा हमारा संपर्क अच्छा रहता है, हर समय एक्टिव रहते हैं, वो बात भी करते हैं अच्छी। देखिए सर, इसका जो जवाब है ना, पहली चीज तो जो लाखों, है ना, रुपए 2 लाख 4 लाख महीने कमा रहे होंगे, पहली बात तो उनका जो टून होगा वो इस तरीके का बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। यस सर। भैया अभी आपने क्या बोले थे कि वो क्या बोलते हैं?
वो हर समय यही बोलते हैं, पॉजिटिव टाइम बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं कि कि हमें, हमारे पास बहुत बढ़िया सिस्टम है, मैं ऑलरेडी इतना कमा रहा हूँ, हाँ है सर, ना। जब वो अगर इतना अच्छा कमा रहे हैं, हर चीज का एक स्टेप बाय स्टेप होता है। नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है ना, जीरो से हीरो तक का बिजनेस है। ये जो अरबपति खरबपति है, उनका ये बिजनेस है ही नहीं। उनको क्या जरूरत है ये बिजनेस करने की? उनको क्या जरूरत है नीचे बैठ करके सीखने की? क्योंकि उनने सीखा होगा तभी तो इतना बड़ा बिजनेस कमा रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं। भाई पैसा हमारे पास नहीं आ रहा है ना, तो सीखने की जरूरत तो हमें है। यस और नो? यस, यस सर, यस सर, भाई 5 रुपया हमें नहीं आ रहा है, हम उसके पैसिव इनकम के, हमको नहीं आ रहा, तो सीखने की जरूरत तो मुझे है ना, उसे थोड़ी है। वो तो ऑलरेडी 5 लाख कमा रहे हैं, चाहे वो जैसे कमा रहे हैं, सर, है ना। तो ये यस, बिजनेस उनके लिए है सर, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, जिनको सख्त पैसे की जरूरत है ना। अब आप ये सोचो कि नहीं, हमारे बिजनेस में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो बिजनेसमैन हो, 5-10 लाख का महीना कमाता हो, वो व्यक्ति आ जाए, है ना, तो अपना तो बल्ले बल्ले हो जाए। वो कभी नहीं आएंगे सर, उनको जरूरत ही क्या है? और उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। वो तो फिर जो 5 लाख का महीना कमा रहे हैं, वो कोई भी, है ना, इतनी बुद्धि है और ऐसे जगह से वो ज्ञान लेंगे कि पैसे से पैसा कमाएंगे ना। यस सर, बिल्कुल तो सही, बिजनेस, हाँ, बहुत सारे बिजनेस करने का तरीका, बस दुनिया का एक ही बिजनेस थोड़ी है ये नेटवर्क मार्केटिंग। इससे बहुत ऐसी दुनिया अलग है जहां से दिन का, है ना, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए दिन के कमाए जाते हैं। ये इंडस्ट्रीज उन लोगों के लिए है जिनके पास एसेट नहीं है। ये बिजनेस उन लोगों के पास है जिनके पास, यानी कि कोई बैक सपोर्ट नहीं है मम्मी पापा का, जिनके पास बहुत बड़ा धन नहीं है और वो जीवन में बड़ा करना चाहते हैं, जैसे मेरे जैसा इंसान। अगर मैं, और देखो, क्योंकि बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ा धन चाहिए, तो जिनके पास बड़ा धन है वो बड़ा बना लेंगे, उनकी आपको चिंता, उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, राइट सर, है ना। ये बिजनेस उनके लिए है भी नहीं। और ये अगर कोई दे रहे हो आपको तो गलत फहमी में, ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जो मेरे जैसे इंसान हैं, और मेरे जैसे इंसान भी बाज बनना चाहते हैं कि मुझे अमीर बनना है, मुझे सक्सेसफुल होना है। ये रास्ता दिखाता है, ठीक है। यस सर, यस सर, ये वो राइट, बिजनेस, ये एक रास्ता है अमीर बनने का। और मैं ये कहूंगा, ये भी बहुत बड़ा सत्य है कि अमीर बने रहने का लाइफ टाइम ये बिजनेस बिल्कुल है भी नहीं। ये अमीर बनने का एक रास्ता है, लेके जाएगा। आप अमीर जानते हो कहां से बने रहोगे? ये लाइन शायद नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन मैं आपको करता हूं। आप बने तब रहेंगे जब इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, पैसे से पैसा बनाएंगे, वो आपको हीरो बनाएगा, यस सर। है ना। ये चीजें सीखने की जरूरत है, ये एक अमीर बनने का रास्ता है। तो यहाँ उसको लीव आपको करके छोड़ दें सर, है, कंटिन्यू एक्टिव रहता है बंदा वो, हमारे प्लान में भी उसने देखा, कई बार आया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उनका एक ही के पीछे नहीं पड़ना है ना प्रभु। हाँ ये तो है, हम अगर बिल्कुल, देखिए, ऐसा व्यक्ति है जिसके पास टाइम फ्रीडम होगा, मनी फ्रीडम होगा, और वो जिंदगी में, है ना, अगर अभी जिंदगी बची है और जिंदगी पे अभी और किसी को कुछ देना चाहते होंगे, तो वो ऑलरेडी आपने बिजनेस बताया, वो तुरंत एक्शन लेंगे, भाव नहीं खाएंगे। और भाव खा रहे हैं, उतना पैसा उनके पास है, इसका मतलब है कि उनने पैसा सही तरीके से कमाया ही नहीं है। अरे उनके पास समय नहीं होगा, फुर्सत में है, तो यही चीजें होती है। तो ये बिजनेस इनके लिए है ना। और ये आपको यहाँ, जब आप डायमंड कोहिनूर बनते हैं, है ना, और आप एक सफलता के शिखर पे पहुंचते हैं, आपकी पहचान बनती है, सब कुछ होता है, आपके पास ढेर सारा पैसा होता है, तो जैसे हमको नाम पहचान ब्रांडिंग हुई है, वो कहां से हुई है? नेटवर्क मार्केटिंग से हुई है ना। एक लेवल पे मैं पहुंचने के बाद अब पैसे को काम पे लगाऊंगा,
लेकिन अब पैसे पे काम पे हमें सफल हो गया, पैसा मेरे पास आ गया, पैसे को मैंने काम पे लगा दिया, पैसा भी मेरे लिए काम कर रहा है, मेरे पास रिटर्न आ रहा है, तो क्या मैं अब आराम करूं? नहीं, हमें पहचान मिली कहां से है? उसी फील्ड में लोगों को हमें क्या करना है? मोटिवेट करना है, वो रास्ता दिखाते रहना है, ताकि मेरे जैसे बहुत सारे गरीब लोग उठ करके ऊपर निकल पाए, क्योंकि मेरी यस पहचान यहां से बनी है। तो ये हमें जिंदगी भर करना है, क्योंकि इस पैशन में मुझे मजा आता है। यस सर, राइट सर। समझ में आई बात? अब यस ऐसा सर। नहीं है, देखो जैसे विराट कोहली ने क्रिकेट से सक्सेस पाई है ना, तो अब तो सक्सेस पा लिया तो क्या खेलना बंद कर देगा? नहीं। जिंदगी भर खेलेगा। क्यों? क्योंकि उससे उसका वो फैशन है, उससे उसकी पहचान बनी है, और वो उससे फिट रहते हैं। हमको अगर फिट रहना है तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना है, क्योंकि मेरा फिटनेस मेरे को एंजॉय यहीं से मिलता है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में सुबह से शाम तक दे सकता हूँ, बाकी और फील्ड में मैं नहीं दे सकता, मेरे बस की नहीं है। नौकरी में चल जाओ, 3 घंटा में बोरिंग फील कर लूंगा, भाग जाऊंगा। यहाँ मेरे से लो ना यार, जितना लेना। यस और नो? यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो कि मच। नहीं हुआ? यस सर। तो देखिए, पहले इंटरेस्ट जगाइए, जब आप सीखने लगते हैं है ना, तो आपको मजा आने लगता है, फिर आपको उनका जवाब भी मिलता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, यस सर, थैंक सीख यू पा सर। रहे हैं। अच्छा, अब इंटरेस्टेड पर्सन को लिया जाए। हाँ, शेष लता मिश्रा जी हैं जी, आपको अनम्यूट का पॉपअप किया है। 50 लोगों का हैंड राइज है यार। चलिए, अच्छा, मैं जवाब ठीक दे पा रहा हूँ, संतुष्ट हो रहे हो सभी लोग की? जबरदस्ती तो नहीं है? यस सर, जबरदस्त। सर सही जवाब दे रहे हैं आप। जी, कैरी ऑन। थैंक यू मौका दिया। सर एक मेरा सवाल है, जो अभी हमारे और उस पे सर ध्यान दिया जाए, और वो मैं बात अपनी रखना चाहती हूँ। किसी को अगर प्लान बताते थे तो सबसे पहले हम लोग बोलते थे रिचार्ज को लेके, रिचार्ज करते वो यहाँ से रिचार्ज करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। बट अब रिचार्ज को हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो फैमिली सिक्योरिटी को लेके, और प्लस इंस्टेंट मनी। तो सर हमारा जो पीडीएफ जो उसमें हमारा एप्लीकेशन में पड़ा है, एक रिक्वेस्ट है, मेरी बात को रखा जाए। अगर अच्छी लगे तो मेरी बात ऊपर तक मैं एक स्क्रीन शेयर करके सर दिखाना चाहती हूँ। सर क्या इजाजत है? नहीं, आप बोलिए, मैं समझ पा रहा हूँ कहना क्या चाह रहे हैं। सर सर स्क्रीन शेयर करके इजाजत दे दीजिए सर। पहले आप पूरी बात हमें सर जैसे समझाएं। फाइनेंशियल हेल्प उसमें जैसे वहां पे जो पीडीएफ में जो एक प्लान उसमें एक डिटेल जो पड़ी है फाइनेंशियल सबसे उसमें लिखा पहले ऊपर बेनिफिट ऑफ यूटेक बिजनेस एसोसिएट, उसके बाद एडिशनल बेनिफिट ऑफ यूटेक। तो जैसे ये चीज बड़ी बड़ी लिखी है, उसके एक तो पहले तो स्टेट आपका पे आउट नेटवर्क नंबर पूरा 2 पे एरर लिखा है, नो और एडमिन आप चार्ज। स्क्रीन शेयर करेंगे तो आपका नेटवर्क पूरा गायब हो जाएगा। सर एक मिनट मैं नेटवर्क एरिया में आती हाँ, शरीर को तकलीफ दीजिए, जहां से बैठे हैं उठिए, छत पे जाइए। हूँ। थैंक यू सर। अब आ रही है वॉइस? हाँ, अभी क्लियर आ रही है। जी थैंक यू सर। सर हम एक बात ये रखना चाहते हैं, जैसे हमारा जो पीडीएफ है, पीडीएफ में जैसे बड़े बड़े अक्षरों में पड़ा है बेनिफिट ऑफ यूटेक बिजनेस एसोसिएट, मैं काफी आपको बड़ा मैं है। आपको मैं आपको होस्ट बना दिया हूँ, आप शेयर करके बता सकते हैं जो बताना चाह रहे हैं। सर एक मिनट। सर मेरी स्क्रीन विजुअल है?
यस मैम। सर जैसे ये लिखा है हमारा बेनिफिट्स ऑफ यूटेक बिजनेस एसोसिएट, ये आप उसके कहाँ नीचे से खोले हैं? ये आपके क्या यूटेक बिजनेस में या कि यूटेक सर्विस में कहीं अंदर है? कहाँ से सर लाए हैं सर इसको? सर मैंने ये स्क्रीनशॉट जस्ट अभी लिया है, ये बिजनेस वाले एप्लीकेशन में पड़ा है, या तो मैं अच्छा जी, उसी को कहाँ कहाँ पड़ा है? खोल के दिखाइए ना वो बढ़िया से, तब एक तो समझ मिनट में सर, आएगा। एक मिनट सर। ये कुछ अलग टाइप का दिख रहा है सर। यस सर अभी अपडेट हुआ है सर। जी। सर ये देखिए, इसमें सिर्फ हमने एक बात ये करनी है, जैसे ये हमारा लिखा है, क्योंकि हम लोग प्लान जो कर रहे हैं वो फैमिली सिक्योरिटी प्लान ज्यादातर हम लोगों को लेके आते हैं, फैमिली के हम यहाँ पर फैमिली उसकी सिक्योर होए। तो ये जो फाइनेंशियल हेल्प लिखा सर, पर इसको हम ये चाहते हैं ये थोड़ा जैसे एडिशनल बेनिफिट या ऊपर सबसे पहले ऊपर यहाँ पे लिखा है इस तरीके से सर एक लिखा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी को बताते हैं तो वो ढूंढ नहीं पाता है फाइनेंशियल हेल्प कहाँ भी लिखी है। बस ये सर मेरी रिक्वेस्ट है, अगर सर अच्छी लगे तो सर ये बात ऊपर रखी जाए, और अगर कोई चीज अगर मेरी बात सर गलत लगे तो सर उसके लिए सॉरी, थैंक यू सर, क्योंकि हम लोग अब प्लान कर रहे हैं फैमिली सिक्योरिटी को लेके। ये बस देखिए मोटा मोटा मैडम यहाँ फाइनेंशियल पे जो लिखा है है, सर मोटे मोटे थैंक अक्षरों में यू। लिखा जाए। मैडम अपनी यहाँ पे लिखा एडवाइस है एडिशनल बेनिफिट ऑफ यूटेक फर्स्ट स्टैंड पे आउट 24/7 स्टैंड पे आउट विद नो ट्रांजेक्शन चार्ज। दूसरा लिखा है जी नो एडमिन जो चार्ज। जी बोले मैडम। तो सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प है वो ऊपर यहाँ पे लिखी जाए, जिससे कि इतने वाले कॉलम में ये चीज लिखी होनी चाहिए, ऊपर लिखनी चाहिए, किसी को अगर हम भेजते हैं तो सामने वाला अपने आप देख सके, उसको कोई दिक्कत ना हो सर। थैंक यू ओके, सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना सजेशन रखे इसके लिए। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि आप ये जो बिजनेस है ना हम लोग कर रहे हैं, और ये जो अप्रोचिंग करते हैं है ना, ये कंपलसरी नहीं है कि आपको फाइनेंशियल हेल्प ही बताना है। सबका अपना अपना फंडा होता है, अपना अपना तरीका होता है बताने का, ठीक है। बाकी आज के डेट में ये बिजनेस है ना, और ये अपने आप कोई भी नहीं पढ़ता है, इस चीज को विशेष ध्यान रखें। अपने आप जैसे बच्चे भी अपने आप नहीं चलते हैं, उनकी परवरिश करनी पड़ती है, तेल मालिश करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ हम लोग जब इतना पढ़ाते हैं, इतना समझाते हैं, इतना फॉलो अप करते हैं, तब तो पढ़ते नहीं है, वो तो लागू नहीं कर रहे हैं, अपने आप कौन करेंगे? जी जी सर। हैं? सर अपने एक आप कौन बात, करेंगे? जी जी तो ये फाइनेंशियल हेल्प ये क्या है? ये एक नया शब्द है पहली चीज तो। और जी जो चीज जैसे बहुत सारी चीज आपके मोबाइल में है जिसके बारे में आप जानते नहीं, उसका इंटरेस्ट लेते नहीं, वो पड़ा है कोने में। जैसे हमारे घर में जिस चीज की जरूरत नहीं है वो उसके पीछे देखो, जैसे हमने फोटो एक बार बढ़िया शौक से लाए, लगवा दिए, एक बार वो दीवार पे लग गया तो बरसों हो गया अभी तक हमने पोछा भी नहीं, पीछे जाला लग गया, है ना। तो जी मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये जो भी चीजें लिखी है, जब आप और हम है ना शेयर करेंगे, क्या करेंगे? शेयर करेंगे। ये दुनिया में पता कैसे चलता है? शेयर कर से, शेयरिंग करने से, बताने से, है ना। तो अपन जब उंगली रख करके बताएंगे तो उसको हर व्यक्ति को समझ में आएगा। बाकी आप ऊपर भी रख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं पड़े। और फिर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग, और यहाँ पर किसी भी व्यक्ति, जैसे आपको फाइनेंशियल हेल्प बताना बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन जी जी किसी को ना मिक्स वेरी बताना अच्छा लगता है, वो मिक्स वेरी से शुरू करते हैं।
किसी को नहीं प्लान बताना अच्छा लगता है, वो प्लान से शुरू करते हैं, है ना। तो सबका अपना अपना एक अलग तरीका होता है बिजनेस देने का, ठीक है। जी 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 अब सर। जरूरी थोड़ी है भाई रिचार्ज तो अब बताना ठीक नहीं रहेगा। अभी तक हम लोग सभी लोग रिचार्ज से बताते थे। जैसे हमने बहुत दिन हो गया जो हम अपने अंदर बदलाव लाए कि अब हम रिचार्ज से बताते ही नहीं है। हमारे तो जितने नए क्लाइंट आ रहे हैं उनको रिचार्ज भी है यूटेक में, ये पता ही नहीं है। सर रिचार्ज को लेके अब हमने आज तक, आप ये बताएंगे, रिचार्ज मैंने सिर्फ रिचार्ज हमेशा किया, बट आज तक कोई भी सर्विस यूज नहीं की। सर्विस को लेके तो कभी बात ही नहीं करते। बट और सर नए नए लोग अभी भी हम आपको ये मना नहीं कर रहे हैं कि आप ना बताएं, जो बताते सर हैं वही नहीं बताओ। नहीं सर, रिचार्ज तो सर भैया सर आपको थोड़ा अभी सा, भी मिलेगा। सर मेरी सर सुनिए तो थोड़ा सा। सर हमारी टीम में अभी कुछ लीडर अच्छी मतलब कंपनी के 4 से 5 साल से कर रहे, उस वो लोग उन्होंने अभी ज्वाइन किया है। तो ये बात उन्होंने मुझे कल ही रखी कि मैडम थोड़ा सा इसमें अगर हो, क्योंकि हम लोग, हमारा जो बिजनेस है वो डिजिटल है। अब डिजिटल कोई भी है उसको हमने पीडीएफ भेज दिया, अब उसको वो ढूंढते रहे, उनको मिला नहीं। तो सामने वालों को ये लगता है कोई भी चीज थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, ये बात हम रखते हैं। तो उसके लिए सर थोड़ा सा देखिए, अगर हो जाए अगर तो आपको पॉसिबल तो ठीक है। ऐसा लगता है ना, तो हमें उम्मीद नहीं करना है, हमें क्रिएटर बनना है। आप खुद भी पीडीएफ बना सकते हैं अपने हिसाब से और उसे आप चलाइए, कोई रोका थोड़ी है। जी मैडम जी 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 आप हाँ, अपने हिसाब से भी पीडीएफ या फिर आप एक बना टूल्स सकते बनवा हैं। लीजिए मार्केट में जाकर के, ऑनलाइन सेंटर में जाकर के, और आप उसको प्रमोट करिए। जरूरी नहीं कि जो कंपनी बना के रखी उसकी उसी को हम प्रमोट करें, है ना। मेरे जी नेटवर्क उसी जी में पे बहुत जोर सारे हैं। डालें। मेरे एक बिजनेस पार्टनर है योगेश धुर्वे, मतलब सेम सेम नाम है उनका भी। जी उन्होंने हाँ, बोले कि सर मैं बहुत अच्छा एक पीपीटी बनाया हूँ, पीडीएफ भी बनाया हूँ हिंदी में जी डिजाइन किया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, आप उसको प्रमोट करो। आप तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, आप भी अपने आईडी के मालिक हैं। जी जी। नहीं सर, वो जो हमारे सीनियर जो जिन्होंने ज्वाइन किया, इतनी जबरदस्त फाइल उन्होंने बनाई है, अगर मैं एक बार आपको दिखाऊंगी, इतनी जबरदस्त फाइल शायद नहीं होगी लोगों के पास। उन्होंने स्टार्टअप किया, 1 महीना उन्होंने सिर्फ ज्वाइन करने में लगाया। उन्होंने पूरी एक एक चीज को समझा और उन्होंने बहुत जबरदस्त फाइल तैयार की है। और पूरा पीडीएफ बहुत उन्होंने बढ़िया अपना है, लैपटॉप से बहुत बनाया सर। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो फिर बहुत ऐसा अच्छी हाँ बात माइंडसेट होना है। भी अब चाहिए। आप एक काम कीजिए कि ये पॉइंट और वो जो फाइल है वीडियो बना करके भेज दो, जी जी और भेज दीजिए। हमको लगेगा तो हमने कंपनी में रखेंगे, बनाएंगे तो ठीक है, नहीं हम खुद अपने को बना करके टूल्स अपने टीम को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जी 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 जी, ये थैंक यू सर, बिजनेस थैंक यू। हमारा है। ओके सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। चलिए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हमारे बीच में भागवत सिंह हैं, आपको अनम्यूट का पॉपअप गया है, बहुत बहुत स्वागत है। एक बार रिफ्रेश किया जाए क्या? नाराज हो जाते हैं गुरुदेव कुछ लोग फिर। है ना। हाँ, ये जैसा हैंड राइज है जो नहीं उठा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। अबरार बली ब्रोंज, आपको अनम्यूट का पॉपअप गया है, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, डायमंड डायरेक्टर उमेश पाल सर। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने इतने बड़े मंच में मुझे इनवाइट करा। मेरा नाम अबरार बाली फ्रॉम जम्मू कश्मीर। मेरा अपलाइन का नाम ताज शाहिना मैम, सिल्वर डायरेक्टर। गोल्ड डायरेक्टर का नाम जाल सिंह सर। प्लेटिनम सर का नाम राहुल गोस्वामी सर। डायमंड डायरेक्टर का नाम मिस्टर उमेश पाल सर। मेरा ये सवाल है सर, जो मार्केट में क्रिप्टो करेंसी चल रही है ना, उसके बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हो सर? हम्म, जी जी। इसका जवाब हम दें क्या गुरुदेव? जी सर, दे सकते हैं। देखिए अबरार सर, जो मार्केट में क्रिप्टो करेंसी अधिकतर कंपनियां जो लॉन्च होकर आ रही हैं, पहली बात तो वो सभी इंडिया की हैं सर। इंडिया जी की जी। कैसे नहीं, आप ये देख, जो फॉरेक्स की कंपनी है ना सर, वो बाहर की है ना?
जो फॉरेक्स कंपनी है। फोरेक्स ट्रेडिंग करके, है ना, जी देखो जी बहुत सारी कंपनियां जो विदेश की नहीं है, इंडिया की हैं। आप भी बनवा सकते हैं। देखिए जैसे हमारे पास कॉल आता है, हर लीडर के पास कॉल आता होगा जो सोशल मीडिया पे, है ना, कुछ बिल्कुल कॉल आता है राहुल जी, बिल्कुल कॉल आता है। माफी सुनिए, चाहूंगा। अबरार साहब सुनिए जी कि जी सर आप सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं, वो सॉफ्टवेयर किसी भी प्रकार का बना सकते हैं, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, क्रिप्टो पे, डॉलर पे, नॉन वर्किंग पे, किसी पे भी इंडिया के लोग अपना चेहरा छुपा के यहाँ से लॉन्च कर देते हैं। जी तो सर 99% प्रेजेंट में 99% क्रिप्टो के नाम पे फ्रॉड हो रहा है सर। ठीक जी है, जी कंपनी सही नहीं है। हाँ, 1% कंपनी सही हो सकती है जो विदेश की हो। इंडिया के लोग क्रिप्टो पर काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको अभी नॉलेज है ही नहीं सर, नहीं, है हर ना। एक वो बाहर की कंपनी है, यहाँ की कोई कंपनी है ना, इंडिया की कोई कंपनी नहीं है। जैसे एनएफटी है वो भी बाहर की कंपनी है, जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो भी बाहर की कंपनी है सर। हाँ, तो 2-4 कंपनी हो सकती है सर, लेकिन पूर्ण तरीके से बाहर की कंपनी नहीं है। ओके, सम्मानीय राहुल सर, मैं देता हूं जवाब। जो भी क्रिप्टो चल रही है, चाहे इंडियन हो, है ना, चाहे वो जी विदेशी जी हो, हमारा उन पे ब्लेम ठोकना नहीं है। बस आपको मैं इतना सजेशन देना चाहूंगा, दुनिया में कोई भी चीज खराब नहीं होती। जिस भी चीज को आप करने जा रहे हो, पहले आप उसकी समझ ले लें, फिर आप काम करें। जी सर जी पहले सर सीखना बहुत जरूरी है। और आज के डेट में लोग क्या है ना, कोई वहाँ बहुत सारे लोग सुसाइड कर लिए हैं, बहुत सारे लोग रोड पे आ गए हैं, फलाना आ गए, ढिमकाना आ गए। इसका मतलब क्या सभी क्रिप्टो खराब है? नहीं। वो बिल्कुल नहीं। जिनके साथ ये लुटेरा काम हुआ, वो उस वजह से हुआ कि उनने वो नॉलेज नहीं ली, सिर्फ पैसा दिए, और जो बताने वाला बंदा रहा, है ना। और कहीं ना कहीं ये जब लालच में दोनों फंसते हैं ना, प्रॉब्लम तभी आती है नहीं, यहाँ कि पे वो बोलते हैं हमको ना कुछ 10,000 करना। आप इन्वेस्ट कर लो एक बारी बस, हाँ, बाकी एक बार ट्रेडिंग में आपने लगा दस देंगे हजार इन्वेस्ट कर पैसा, लिए, अब तो आपको उसके बाद 5 साल आपको बाद मतलब इतना प्रॉफिट आएगा। आता रहेगा सर। ये हाँ, भी ये बता रहे हैं ना। गलत है, ये गलत है। इस चीज को मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। जो भी क्रिप्टो है, काम जी जी करने से पैसा आएगा, बिना काम किए कहीं पैसा नहीं है। नहीं, देखिए सर, बोलते हाँ, हैं एक आपने बारी आपने अगर दस पैसा हजार इन्वेस्टमेंट करा तो उसके बाद आपको प्रॉफिट आता रहेगा, नहीं, मंथली तो किस्त आपने पे दस भी। और हजार रुपये अगर आपने जमा किए, जमा करने के बाद उसकी पहले पॉलिसी को समझ लो, तो वो 5 साल, 10 साल, 15 साल जब वो आपने जमा करके फिक्स कर दिए है ना, तब उसमें रिटर्न की उम्मीद करना, अन्यथा नहीं होता है। ये मेरी समझ, जो मुझे नॉलेज है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि मुझे 100% नॉलेज है, लेकिन ये भी कहेंगे कि आपको बचाने के लिए कम भी नॉलेज नहीं है। क्योंकि जो इतना कमाता होगा, इतनी बुद्धि तो वो रखते ही होंगे, है ना, बिल्कुल इतनी बिल्कुल समझ सही तो बात है सर। रखते ही होंगे। गुरुदेव बिल्कुल थोड़ा सा सर जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो एक बात। व्यक्ति, एक मिनट सर जी, जो व्यक्ति कहते हैं कि इतना लगाओ, 10,000 रुपये लगाओ, अब उसका डबल मिलेगा, तो जो आदमी जी जी आपको सर। प्लान देने के लिए आ रहा है, आप उसको देखिए सर। जब यदि पैसा डबल हो जाता तो उसका डबल क्यों नहीं? उसके पास तो 4 व्हीलर होना था, नहीं, है ना, आधे अच्छा तो सा घर बोलते हैं होना था। डबल, आधे बोलते हैं आपने अगर 10,000 ट्रेडिंग में लगा दिया तो अगले महीने आपको मतलब डबल हो जाएगा, या 5,000 प्रॉफिट हो जाएगा आपका। ये देखिए शेयर सर, कौन? मैं किया हूँ, देखिए फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर बड़ा घोटाला। ईडी ने OFX, बाई एफएक्स और बोट प्रो पर कटा शिकंजा, 170 करोड़ रुपए फ्रीज। ये इंडिया की खबर है सर, ABP न्यूज की। ठीक है, और देखिए, देखिए 10,000 लोगों से 210 करोड़ रुपए की हुई ठगी। ये भी फॉरेक्स ट्रेडिंग का ही है सर, ये सभी स्क्रीनशॉट बिल्कुल एक ही सर, हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ठीक है, सही न्यूज है। और अरे रुक जाओ यार, देखिए और दिखाऊं, ये देखिए, जी ये सर। पकड़े गए हैं महाराज, है ना, चलो, ये थैंक गवाह यू, की खबर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद राहुल सर। अब इसमें सिर्फ मुझे ये लर्निंग लेनी है, मैं आपको बताता हूँ सर। इसमें सबसे बड़ी लर्निंग एक लाइन में, ये गरीबों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हेलो, जी हाँ, जी आप सर। सही एकदम सुन सही रहे हैं। बात है गुरुजी। ये बिल्कुल गरीबों के लिए नहीं है। क्रिप्टो किसके लिए है? ये उनके लिए है जिनके पास बहुत सारा धन है, और वो बिल्कुल बिल्कुल। कचरे, अगर वो धन यूज नहीं हो रहा, कचरे के ढेर में पड़ा है, तो कचरा उठा करके वहां डाल दिए, ताकि वो अगर आया तो अच्छी बात है, गया तो भी कोई दुख नहीं है। क्रिप्टो
उनके लिए है। बिल्कुल 100% सही है। थैंक मैं यू सो एक मच सर। समझ दे रहा हूँ। ओके, ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। ये उनके लिए है, और ये अगर आपने समझ लिए तो कभी जीवन में धोखा नहीं खाएंगे, बिल्कुल सर। है ना। और ये भी मैंने भी लर्निंग ली है ना, मैंने टाइम दिया है सालों साल, तब आपको बता रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं सर। बता रहा हूँ। ठीक है, तो जी सर। और ज्यादातर इसमें फंस कौन रहे हैं? यही गरीब लोग, क्योंकि जी जी, लालच, बिल्कुल बिल्कुल, गरीब लोग ही फंस रहे हैं इसमें। ठीक है ना, जी लालच। सर। तो इससे आप दूर रहें, ये हमारे लिए नहीं है। आपके लिए ये तब होगा जब आप महीने का 1 लाख 2 लाख 4 लाख इनकम आ रही है, फिर आप आजमाओ ना मेरे भाई। बिल्कुल फिर आप टेंशन में नहीं आएंगे, आप सुसाइड नहीं करेंगे, आपके बच्चे को तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन अगर ये काम अभी करना स्टार्ट कर दिए तो प्रॉब्लम है, और कभी भी आप बिल्कुल। अमीर नहीं बनोगे, सिर्फ तकलीफ लेके आओगे। तो पहले अपने आप को अमीर बनने का रास्ता ये है कि हार्ड वर्क कीजिए, जी जी। हार्ड वर्क के साथ साथ सही सिस्टम पे, यानी कि लीगल सिस्टम पे, है ना। और वहां से अपने आप को मेहनत करके पसीना बहा के पहले 4 से 5 लाख में लेके जाओ, फिर इसके बारे में सोचना। बिल्कुल सर। ये सही रास्ता है, ठीक है। नहीं तो जी हम वहां पास आपको यही चीजें मिलेगी भैया, वही भूत वाली कहानी है। वो गायब हो जाएगा, ठीक है, कुछ दूर तक बिल्कुल दिखेगा। सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू उम्मीद सो मच करता हूँ सर। आपको समझ में आया होगा, आपकी बिल्कुल आंखों से बिल्कुल सर। पर्दा हट गया होगा। बिल्कुल जी। और इसका जीता जागता मैं सबूत हूँ कि जब मैं यूटेक में नहीं था दोस्तों, है ना, और ये आए दिन मैं क्रिप्टो देखता था, फलाना देखता था, ढिमकाना देखता था, आए जैसे चिंदी चोरों को यहाँ ये भी सीएमडी सवाल है बनते ना कि देखता था, बोलते हैं मतलब जो कॉइन वगैरह है आज है ना। जो 90 रुपए में मतलब वो कॉइन मिलते हैं ना, अरे आने ये वाले सब समय में चकल्लस 10 में 10 20 पड़ने की हजार में कॉइन जरूरत नहीं जाएगी। है। ये के बारे में जानना चाहते हो तो पहले 3 साल लगाइए, जिसके भी बारे में जानना चाहते हैं, है ना। आप ऐड के चक्कर में आकर के अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिए। 3 साल, जिस भी फील्ड पे आपको पैसे चाहिए, 3 साल लगते हैं समझ आने के लिए, है ना। इसके बाद बिल्कुल आगे बढ़ा बिल्कुल। जाता है। अगर इतना भी डीप में जानने के बावजूद भी अगर आप गलती कर रहे हैं तो फिर आपको भगवान है मालिक है नहीं, बचाए। ऐसी बात नहीं, मैं गलती करूंगा, मतलब बहुत सारे ये सबके आते हैं लिए ना। ये समझ दे रहा हूं मैं, आप ही बस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सबके बिल्कुल। लिए समझ दे रहा हूँ, है जी जी ना। जी। हाँ, क्योंकि मैंने, मैं अपनी बात बता रहा हूँ ना, यूटेक से पहले ये जब मैं देख रहा था इतने सारे कंपनी खुल रहे हैं, नए नए लोग आकर के ये कर रहे हैं, तो मैंने भी जीवन में आजमाया कि पहले तो एक बार सीएमडी बन के देखा जाए कि आखिर बात क्या है, स्वाद क्या है। और जब ये स्वाद हमने लिए, वहां किसी और का फोटो लगाए हैं, वेबसाइट बनवा दिए हैं, और हमने रन भी किए, फिर समझ में आया, जब कुछ सब समझ गए तब समझ में आया कि बस अब एक लीगल कंपनी लॉन्ग टर्म पकड़ लेना चाहिए और अपना पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, बस हो गया। नहीं तो नहीं, आज यूटेक आपके के सामने बराबर कोई रिजल्ट है। कॉन्सेप्ट नहीं है सर। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि सभी को आपकी वजह से मिल गया होगा और वो आप फोकस दे पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेके चलेंगे आपके बीच में सिल्वर डायरेक्टर विजय कुमार विश्वास है, शायद आपको अनम्यूट का पॉपअप गया है। बहुत बहुत स्वागत है, और बड़ा इंटरेस्ट लग रहा है ये सेशन में, नहीं? जब जब होता है तो मजा ही आ जाता है। हेलो, यस सर। जी हेलो। सर। स्वागत है विजय सर। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार प्रभु। सर मैं विजय कुमार विश्वकर्मा, सिल्वर डायरेक्टर। नमस्कार सर, उत्तर प्रदेश से लखीमपुर खीरी से बोल रहा हूँ सर। जी अरे सर बोलिए। अरे सर, आवाज नहीं आ रही? आ रही है प्रभु, कंटिन्यू। हमारे अरे सर, सेकंड आवाज आ रही सर इसमें से। आप अपनी बात तो रखिए सर, सुन रहे हैं सब, मानिए सर आपकी आवाज को, आप अपनी बात अच्छा रखिए। सर, ठीक ठीक सर, ठीक सर। मैं विजय कुमार विश्वकर्मा, सिल्वर डायरेक्टर, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश से। हमारे अपलाइन हमारे छोटे भाई विनय विश्वकर्मा जी हैं, और हमारे प्लेटिनम डायरेक्टर रितेश जी हैं, आसाराम सर हैं, और डायमंड सर तो आप हैं ही हैं, उमेश सर जी। सर मैं अ, अगस्त 2024 से
सर काम कर रहा हूँ इसमें यूटेक में। विधिवत पहले हमारी आईडी तो लगी थी सर फरवरी में, लेकिन विधिवत कार्य मैंने अगस्त से शुरुआत की थी। मेरा गोल्ड भी सर अभी 70% हो गया है सर, लेकिन LIC में मैं कार्य करता हूँ सर, तो इसलिए साथ साथ ये भी यूटेक भी कर रहा हूँ और ईमानदारी से कर रहा हूँ सर विधिवत। दूसरी तरफ ध्यान अभी नहीं है, बस LIC और यूटेक में ही ध्यान है सर मेरा। हमारे डाउनलाइन में सर रमेश सविता जी हैं, जिन्होंने एक दिन में ब्रॉन्ज किया था सर। आज वो भी सिल्वर होने वाले हैं सर। और सर कॉन्सेप्ट ये बढ़िया है, हमको अच्छा लगा, इसीलिए सर मैं इसमें ज्वाइनिंग लिया था और कार्य ईमानदारी से करता हूँ, करता रहूंगा सर। दूसरी तरफ ध्यान मेरा नहीं है, न जाएगा सर। थैंक यू ठीक वेरी सर, मच सर, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सवाल क्या है प्रभु? सवाल मेरा कोई नहीं है सर। चलिए, जहाँ थैंक यू वेरी मच, ये क्वेश्चन एंड या थैंक यू वेरी जी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हमारे बीच में मैं लेना चाहूंगा ब्रोंज बिल्लू राम। आपको अनम्यूट का पॉपअप गया है, थोड़ा हमें समय भी बचाना है, ध्यान रखना है डियर सर। जी स्वागत है। बिल्लू राम ब्रोंज डायरेक्टर, स्वागत है। सुरेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार कुमरा, आपको अनम्यूट का पॉपअप गया है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखो आपके मोबाइल में ब्लू कलर से ब्रोंज MD असलम जी, आपको अनम्यूट का पॉपअप गया है, बहुत बहुत स्वागत है। और फिर इकट्ठे 3-4 ठे अनम्यूट हो जाएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। और अभी भी बहुत सारे हैंड राइज हैं। सुखेंद्र पांडे जी, आपको अनम्यूट का पॉपअप गया है। गुड मॉर्निंग सिल्वर सर, मैं असलम जी बोल रहा हूँ बिहार दरभंगा से। जी स्वागत है। सर जी मैं पर्ची के साथ आ रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद असलम, बिहार दरभंगा का रहने वाला हूँ और मेरा अपलाइन मोहम्मद नाजिर सर है ब्रॉन्च जी, और उससे ऊपर अपलाइन है मोहम्मद निजाम सर, और फिलहाल में डायमंड सर है कृपाराम जी यादव, और उमेश पाल सर जी है डायमंड जी। थैंक यू सर, उसका आगे बोल नहीं सकते हैं सर जी। क्या है, कोई गला पकड़ा है क्या? नहीं सर जी, आगे गला कोई नहीं पकड़ा हुआ है। फिर सर जी बोल नहीं पा रहे हैं। काहे नहीं बोल पा रहे महाराज? ऐसे नहीं होता सर जी, मतलब मम्मी खाना नहीं देती हैं क्या? मम्मी खाना क्यों नहीं देते सर जी? तो फिर काहे नहीं बोल पा रहे हैं? अरे हम है ना आपके साथ में, काय टेंशन ले रहे हो? मैं आपके साथ साथ बुलवाऊंगा। सर सभी पहली साथ बार में सम्मानित है। आप समझ लीजिए डायमंड सर से बात कर रहे हैं, खत्म बात, वेरी सिंपल। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल डायमंड सर से बात कर रहे हैं, बिल्कुल हौसला के साथ होना चाहिए। हाँ क्या दिक्कत है यार, आप जैसे इंसान मैं भी हूँ। नहीं हम नहीं लोग बिल्कुल सर, खाली अपने माइंड में ना विचार ये बैठा करके रख लिए हैं कि मैं बहुत बड़े आदमी से बात कर रहा हूँ, बड़े आदमी से मैं क्या बात करूं, वो क्या बिल्कुल सर, सोचेंगे, मैं उनसे क्या बात करूं। अरे नहीं यार, मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ यार मेरे भाई। काहे नहीं अलग नहीं समझ रहे हो? नहीं नहीं सर, बिल्कुल इंसान तो सब एक ही जैसा होता है। हाँ, आप एक हाँ बार मैं आपको हौसला देता हूँ, देखो चाहे नरेंद्र हाँ मोदी जी, हो, है ना, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे अजय देवगन हो, चाहे शाहरुख खान हो,
भैया की चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, जितने भी चाहे महात्मा गांधी जी हों, ये सब लोगों ने जब बचपना रहा होगा तो बचपना में तो सभी ने सेम गलतियां करी होगी, सभी ने कपड़े गंदे किए होंगे, सभी ने बिस्तर गंदा किया होगा, सभी ने उल्टी किया होगा। यस और नो? यस सर। ऐसा तो नहीं कि ये पहले से समझदार पैदा हुए थे। नहीं सर, पहले से सब थोड़ी हमारे समझदार। आप जैसे सेम ही थे ना। बिल्कुल सर। बस फर्क ये है कि इनके जवानी अलग अलग क्यों हो गया, तो सिर्फ एक ही रीजन है सर, क्योंकि उनने अपने माहौल को चेंज किया है, अपनी एजुकेशन को चेंज किया है। और जब से देखो, हमारे भी बचपन में ये बुद्धि नहीं था, ये ज्ञान नहीं था, हम भी बचपन में भैंस चराए हैं, आम में चिर्री पाती खेले हैं, है ना, और बहुत सारी गलतियां किए हैं। आधी छुट्टी में हम भी भागे हैं बिस्तर लेकर के, स्कूल भी हमें डंडे हम भी खाए हैं। बस जब समझ आई तो उसको इम्प्लीमेंट कर लिए, डिसिप्लिन पे आ गए, तो धीरे धीरे चीजें बदल रही है, तो आगे बढ़ रहे हैं। तो लोगों के अब नजर में रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक, जब लोगों को आप कुछ वैल्यू ऐड करने की जिम्मेदारी लेते हैं तो लोग ऑटोमेटिक आपको रिस्पेक्ट देने लगते हैं। ओके, अभी आप सेल्फ के लिए जी रहे हैं, इसीलिए आपको डर लग रहा है। आपको जानते हैं, एक और अच्छी समझ देता हूं, लेके जाइएगा। इंसान, हाँ, इंसान दुनिया से नहीं डरता है। हेलो, इंसान दूसरे लोगों से नहीं डरता है। आपके अगर पड़ोसी में कोई बंदा आपको एक गाली दे दे तो आप 4 गाली उल्टा दे के आएंगे। अगर वो एक थपाड़ा मारेगा तो आप 4 मारने की क्षमता रखते हो। यस और नो? यस सर। इसलिए आपको डर नहीं लगता 1%। लेकिन इंसान को अगर किसी चीज से डर लगता है, किसी वस्तु से, किसी इंसान से, तो वो है वो खुद से। एक बार आप देखो, अपने मोबाइल को सामने रख लो और फिर आप अपने आप से बात करो। दुनिया से बात आप धड़ाधड़ करोगे, लेकिन जब अपने आप से बात करोगे ना, तो अपने आप से बात करने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं होते कि मैं क्या बात करूं। हेलो, यस सर। दुनिया में अगर किसी इंसान से ज्यादा, सबसे ज्यादा डर लगता है तो वो खुद से लगता है, शब्द नहीं निकलते। और जिस दिन जिस इंसान ने खुद से बात करना सीख लिया, वीडियो अपना आपने सामने रख लिया, अब आप अपने आप को समझाइए जैसे दुनिया को समझाते हैं। आपके सामने जो चेहरा है ना, आईने के सामने, उस व्यक्ति को समझा लिए, उस व्यक्ति को मोटिवेट कर लिए, उस व्यक्ति को अगर आपने पूरा प्लान एक्सप्लेन कर दिए, उस व्यक्ति के चेहरे पे स्माइल ला दिए, उस व्यक्ति को अगर अपना फैन बना लिए, तो पूरी दुनिया आपकी फैन ऑटोमेटिक हो जाएगी। यस और नो? यस सर। ये दुनिया का सबसे बड़ी लर्निंग है, और जिन लोगों ने किया है उसकी आज दुनिया फैन है। तो पहले खुद से बात कीजिए, पहले खुद को पहचानिए, खुद से बात कीजिए, खुद को ही मोटिवेट कीजिए वीडियो के सामने। ये अगर आपने एक्शन में ला लें तो आपके जीवन में कमाल हो सकता है, मिरेकल हो सकता है। आज ही ट्राई कीजिएगा 1 मिनट का वीडियो बना के। हेलो, कितने लोग करने वाले हैं? आज आपको एक वीडियो, कैमरा चालू करना, वीडियो चालू कर लेना और अपने आप को प्लान देना। तो आप देखना कि आपका लैंग्वेज अलग भाग रहा होगा, बॉडी अलग भाग रही होगी। इसीलिए तो आपके गेस्ट आपके साथ आपकी ज्वाइनिंग नहीं आती है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ योगेश सर? एकदम गुरुदेव, 110% सही बात है। यस, ये हम लोग सबसे सर बड़ी फील्ड लर्निंग में है। रहते हैं, मैं फील्ड में रहता हूँ सर, ये मुझे अच्छा से पता है। मैं कई लोगों से मिलता हूँ, मैं यूटेक का 1% सही जानकारी नहीं है सर। लोग नेगेटिव नहीं है इस बिजनेस से, लेकिन सही सपोर्ट, सही जानकारी नहीं मिल पाती है लोगों को, तो लोग कैसे काम करेंगे गुरुजी? तो जिस दिन आप इतना जानकारी तो पूरी तरह से मिलती है, मगर उसको मतलब दिल से अंदर मतलब बोला नहीं जाता है। कोई भी चीज का प्लान बताता है ना, प्लान बताया जाता है, वो तो ऑटोमेटिक पूरी तरह से बता देते हैं, मगर दिल में हौसला कब होगा? ओके, थैंक यू। ये कब होगा? इसको आप 1 सेकंड, आपको 1 मिनट में एक अच्छी सी स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। और ये मैं कई बार सुना चुका हूँ, फिर भी सुना रहा हूँ, समझ लीजिए, है ना।
एक आर्चर थे जो बहुत ही अच्छा, है ना, वो तीरंदाज नहीं होते हैं जो लगाते हैं निशाना, है ना, यस सर, यस तो सर। उनने, हाँ, वो उठाए और जब निशाना लगाए तो जा करके एग्जैक्ट गोल में जा करके टिक से लगा तो जितनी ऑडियंस थी वो सभी लोगों ने वाह 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 तालियां बजाई। तो उसमें से एक भीड़ में से कोने पे व्यक्ति था जो ये बोलते थे, ओ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो उनने सोचा शायद ये देख ना पाए होंगे, तो उनने दोबारा एक तीर उठाते हैं और एग्जैक्ट जब चलाते हैं तो जाकर के वो पुनः गोल में खट से लगता है। तो पुनः लोगों ने वाह वाह किया, ताली बजाई, लेकिन उस व्यक्ति ने फिर से वही आवाज निकाली, ओ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो उनको समझ नहीं आया कि अच्छा नहीं लगा, तो फिर वो उस सभी को ध्यान से हटाते हुए उसके पास गए कि ये तुम क्या बोल रहे हो, मैटर ऑफ प्रैक्टिस, मैटर ऑफ प्रैक्टिस, ये क्या आसान है, तुम कर सकते हो? बोले नहीं, मैं नहीं कर सकता, ये आसान नहीं है। तो फिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो बोले देखिए, जो आप कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं कर सकता हूँ वो आप भी नहीं कर सकते। बोले क्या? एक बोतल जो 1 लीटर का आता है, ध्यान है ना, 1 फीट दूर से आपको पानी डालना है दूसरे बोतल से दूसरे बोतल में, और उसमें जो छोटा सा होल है, छेद है, पानी एक बूंद भी बाहर नहीं जाना चाहिए। क्या आप कर सकते हो? बोला नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है, पानी ना गिरे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोला नहीं, मैं कर सकता हूं। अब उसने एक बोतल लिए और कितने 2 फीट ऊंचाई से उस बोतल से वो दूसरे बोतल में पानी डालते हैं और एक भी बूंद पानी बाहर नहीं गिरता। तो उस आर्चर के जबान से निकलता है, ओ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तब ये बात समझ में आई। तो जिस काम को आप प्रैक्टिस में ला लेते हैं, यानी कि कंसिस्टेंसी, आदत में ला लेते हैं, तो वो आपके लिए आसान हो जाती है। अब यहाँ आम इंसान करता क्यों नहीं? क्योंकि वो वहां सोचता है इतना समय लगेगा और इतना हमारे पास समय नहीं है, और जो कि वो समय बिताए जा रहे हैं कहीं ना कहीं। बस इतनी सी बात है। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आज का सेशन बड़ा आनंद में रहा होगा, बड़ा आपको आनंद और एंजॉय मिला होगा, सीख पाए होंगे। और मैं आपको वो ढूंढता हूं जिस ट्रेनिंग की मैं बात कर रहा था, 2 मिनट की है। किसी व्यक्ति ने मेरा रिकॉर्डिंग किए थे और वो डाले थे कहाँ? यूट्यूब में डाले हैं। डाटा चेक, बाप रे, 90% डाटा यूज हो गया, इतना ट्रेनिंग चली। देख रहे हैं डियर सर, 5 बजे से मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं लगातार। कितना बजे, कितना घंटा हो गया साहब? 3 घंटा। समझ रहे हैं? होस्ट अधिकारी, हेलो। सर, यस सर। ये जिनका भी चैनल हो बेचारे का बहुत जल्दी से ग्रोथ हो यार, क्या रिकॉर्डिंग किए हैं। सर आवाज नहीं आ रही है। यस और नो? मेरा आवाज नहीं है। लेकिन इन चारों भाई में फिर अंतर क्या हो जाता है जब ये 14 साल से 20 साल की जो जर्नी होती है, 22 साल की जो जर्नी होती है, ये अलग अलग ट्रैक क्यों चुन लेते हैं, अलग अलग ट्रैक में क्यों जाते हैं, अलग अलग सपने हो जाते हैं, अलग अलग गोल हो जाते हैं? क्योंकि वो पिता के 4 बच्चे फिर 18 साल के बाद अपनी हिसाब से जिंदगी जीना स्टार्ट करते हैं, अपने माहौल को वो चेंज करते हैं। कोई सूरत, बंबई, गुजरात, है कि नहीं? जब संगत चेंज होती है और वहां जाकर के गोल डिसाइड होते हैं, तब जाकर के उनका अलग अलग लाइन बनता है, अलग अलग गोल होते हैं और अलग अलग कमाई होती है। ये बात समझ में आ रही तो बोलो हाँ। बिल्कुल आ रही है।
यस सर। ये अगर आप लर्निंग लेके जा रहे हो तो बोला हाँ। यस सर, यस सर। 14 साल तक जो आपको भाई को चीजें आती थी और 14 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वो सारी चीजें आपको भी आ जाती, क्योंकि वही परवरिश पिता ने जो आपके बड़े भाई को दिया था वही परवरिश आपको भी दिया। आपको देखे होंगे अपने भाई में, अपने घर में, कि सभी को साइकिल चलाना आता होगा। अगर बाप की खरीदी हुई बाइक थी तो चारों भाइयों को बाइक चलाना आता होगा, अगर नहीं होगी तो नहीं आता होगा। हाँ या ना? यस सर, यस सर। सबसे बड़ा कड़वा सच है। तो जिंदगी में साहब अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर इंसान 18 साल के बाद जब खुद से चॉइस करता है अपनी जिंदगी, है कि नहीं, डिसीजन लेता है कि अब मुझे जाना कहाँ है, और ये थॉट और अपना माहौल दोनों जब चेंज करता है तब वो अपने भाइयों से कई गुना आगे निकल जाता है। जैसे आप, है कि नहीं? ये मेरी जिंदगी की बात नहीं है, ये हम पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं। यस पूरे सर, यस दुनिया की सर, बात कर रहे हैं, है कि नहीं? यस सर। वो पिताजी की दी हुई जिंदगी 22 साल के बाद फिर बच्चों का अलग अलग जिंदगी जीने का तरीका होता है। कोई जैसे हमारे ब्रदर है ना, एक भाई है जो ड्राइवरी करते हैं, है ना, एक भाई है जो वहीं पर फैक्ट्री में काम करते हैं, एक भाई है हमारे जो किसानी करते हैं, और मैं सबसे बड़ा लफंगा इंसान, है कि नहीं, सूरत बम्बई गुजरात जा करके ये चीजें सीखा है जो आज आपके सामने है। ऐसी संगत पाई है दोस्तों। तो अब ये चेक करिए कि अगर आपकी संगत लखपति लोगों के साथ हो गई और आपने ये सोशल मीडिया को समझ पाया और घर बैठे इनकम करने का लाखों और करोड़ों के रास्ते अगर मिल गए, आपकी संगत अलग है, तो अपने भाइयों को मत देखो साहब क्या कर रहे हैं, है ना, अपने आप को देखो कि आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि एक वीडियो में ये चीज हमने दिखाए थे आपको, और वो क्या कि अगर आपने अपनी बुद्धि का, अपने टैलेंट का इस्तेमाल नहीं किए तो वो छीन करके साहब उन लोगों को दे दिया जाता है जो उसका इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो थैंक यू सो मच। आज की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार, जबरदस्त रही। धन्यवाद करना। मजा आया? यस सर, यस सर। कुछ आपको याद आया, कुछ देख पाए? यस सर, यस सर। ये वीडियो में कुछ अब देखिए साहब, मेरी भी जर्नी खेत खलियान से शुरू हुई है, देख रहे हो ना। यहीं से आप तो अप्रोचिंग करते थे गुरुजी। यस, वही महुआ के पेड़े से, की है ना। और वो कल मैं यूट्यूब देख रहा था, सर्च किया मैंने अपने आप को, तो मिला कितनी बड़ी बात, कितनी गजब की, कितनी लर्निंग, और कितना मैं चिल्ला के बात किया करता था, याद है? जुनून हुआ करता था। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आप समझ पाए होंगे सर। हमारे जैसा हर व्यक्ति जितने भी जिंदगी में उठे हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पहुंच सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। बस एक चाहत, एक जुनून पैदा कीजिए, है ना, और करेंगे कंसिस्टेंसी, तो आप भी उस हर शिखर को प्राप्त कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं जीवन का। और एक बार अमीर बनो साहब, जिंदगी में बहुत ही सुख है, बहुत ही आनंद है, फिर इस जीवन का, है ना, आनंद और लुत्फ उठा पाएंगे कि ये वाकई में मनुष्य तन ईश्वर क्यों तरस रहे हैं पाने के लिए। तो थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आज की ट्रेनिंग में, आप सीख पाए होंगे, सवाल जवाब आपको मिला। आज के लिए डियर सर इतना ही। अब लग करके मेहनत करनी है फोकस के साथ। अब ये है कि आपको ज्वाइनिंग तभी आएगी डियर सर जब आप ज्यादा से ज्यादा उसको टाइम देंगे और सुनेंगे। तो जो अभी तक गलती नहीं कर रहे थे, उस गलती को हमें सुधार करना है, और ज्यादा से ज्यादा आपको सीखना है, सुनने वाला बनना है, तो आप ज्यादा से ज्यादा सेल क्लोज कर पाएंगे। तो ट्रेनिंग यही समापन करें। तो आज तारीख कौन सी है सर? 22 तारीख है। अब आपको पता होगा कि ये महीना पूरा 30 दिन का नहीं है, कितने दिन का है? 28 दिन का है गुरुजी। तो हमारे पास कितने दिन बचा है रॉयल्टी नेस्ट कंटिन्यू रखने के लिए?
अभी मात्र हफ्ते 6 है। दिन। 6 दिन, आज से लेके है एक ना? हफ्ता है। जी हाँ, तो जिन लोगों ने अभी तक अपनी रॉयल्टी कंप्लीट नहीं किए होंगे, है ना, वो लोग जरूर अपनी रॉयल्टी, है ना, आज ही के डेट में कंप्लीट कर लेंगे। आप अपना मेंटेनेंस जरूर कर लेंगे ताकि आपकी रॉयल्टी कंटिन्यू रहे। जिनके रेड आईडी में पैसा अगर उनने कभी किसी को बिजनेस दिए हों और उनने आईडी ग्रीन कर लिए हों, खुद ध्यान ना दिए हों, तो आप उन्हें भी फॉलो करके जरूर बता देना। क्योंकि दोस्तों, अगर वो कमाया हुआ धन आपने उनकी आईडी एक्टिव अपनी नहीं किए तो फिर आपका पैसा लैप्स हो जाएगा। कंफ्यूजन में नहीं होना। वो व्यक्ति जिनकी आईडी ग्रीन नहीं होगी और उनके अगर मोबाइल में ऐप में पैसा है तो पैसा दोस्तों फिर आपके काम नहीं आएगा। तो उस पैसे को यूज करना है तो अपनी आईडी एक्टिव मेंबरशिप आप जरूर ले लें। और जितने भी हमारे सिल्वर साथी हैं, ब्रोंज साथी हैं, वो अपना कंटिन्यू फैमिली सिटी लेने के लिए 100 बीबी का बिजनेस जरूर करें अपने लेवल 1 में, अपनी आईडी पे नहीं, अपने लेवल 1 में। जो लोग सिल्वर साथी हैं वो अपना रॉयल्टी लेने के लिए 200 बीबी अपना सेल्फ करेंगे लेवल 1 में और पूरे टीम को फॉलो करके 200 की इनकम जरूर बना लेना। तीसरा पॉइंट है, हमारे जो गोल्ड साथी है, जो न्यू गोल्ड बने होंगे, सभी लोग ये सुनना बेहद जरूरी है। आपको अपने लेवल 1 में 500 भी खुद करना है और साथ साथ अपनी आईडी पे नहीं, लेवल 1 में 500 भी प्लस आपको 300 की इनकम बनानी होगी। कितने की? पूरे टीम से, है ना। और 500 का चेक, मतलब हालांकि उनका ज्यादा रहता है लेकिन ये जरूर करना है। जो हमारे प्लेटिनम साथी हैं, है ना, 1000 भी आपको करना ही करना है। और पूरे मंथ में कुछ ऐसे भी होंगे जो लोगों का नहीं भी बनता होगा, तो 1000 रुपया की इनकम भी टीम से बनाना एज ए कंपलसरी है। जो डायमंड साथी हैं उन्हें 1500 भी करना है। कितना? वो कहाँ करेंगे? लेवल 1 में प्लस उनके इनकम के लिए, तो है ना, कोई टर्मिनेंट कंडीशन नहीं है। बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं आप सब लोग फॉलो करेंगे। हमें उस दिन का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि भैया क्या पता, इंटरनेट है, अगर ऊपर से ही इंटरनेट नहीं मिला तो फिर आप अपनी रॉयल्टी मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कर लेना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय यूटेक। जाते जाते वो लाइन याद है? बोलो तो। आज मैं नहीं बोलता हूं, आज आपसे बुलवाता हूं। कौन बोल सकते हैं? हेलो, अब याद दिलाएं होस्ट अधिकारी। तो ऊपर वाले की मेहनत से। हाँ जी। और कौन बेहतर से बोल सकते हैं? ऊपर वाले की मेहनत से कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। राजेंद्र अम्बाड़ा। वेरी गुड। और इससे अच्छा कौन बोल सकते हैं? पूरा कौन आपकी बोल मेहनत सकते से हैं? और ऊपर वाली की आशीर्वाद से कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। नहीं, एक ही बार मौका मिलेगा। और बेहतर, और बेहतर। ऊपर वाले की दुआ से और अपने मेहनत से कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। वेरी गुड। और कोई बेहतर इससे भी? शुरू कहाँ से करते हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोगों ने वो वाला याद नहीं आ रहा है कि आपका जितना सुनिश्चित है वो वाला आप बोलिए। बस मैं बोलता शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ये मुस्कुराहट शेयर करते रहो, डटे रहना है, जमे रहना है। आपका जीतना सुनिश्चित है। उस ईश्वर के आशीर्वाद से, अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आपके जैसा, आपके जैसा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जीरोक्स कॉपी कभी नहीं हो पाता दोस्तों, और ये पर्सनली नहीं लेना है कि मुझे आया नहीं है। आप इससे भी बेहतर बोल सकते हैं।